हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और न्यूट्रल पैटर्न को कवर करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर किया था, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्क्रीन पे आ जाते हैं और बेरिश कैंडलस्टिक्स को सीखते हैं। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल को मारुबुजु कैंडल भी कहा जाता है। मारुबुजु कैंडल या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स उन कैंडल्स को कहा जाता है जिनका अपर शेडो या लोअर शेडो नहीं होता है, जिनका ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। विच कैंडल हैज नो अपर शेडो एंड नो लोअर शेडो और ओनली अ माइनर शेडो, मतलब अपर शेडो या लोअर शेडो होगी नहीं, या फिर अगर होती भी है तो बहुत ही माइनर होगी। बेरिश मारुबुजु कैंडल का जो प्लेसमेंट होता है वो टॉप पे होता है। प्रीवियस एक अप ट्रेंड चल रहा है, फिर सडन हमें मार्केट में एक बहुत ही लार्ज साइज की बेरिश कैंडल दिखती है, जो हमें ये इंडिकेट करती है कि बायर्स वीक हो चुके हैं और सेलर ने मार्केट पे ओवरटेक कर लिया है। ये सेम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के जैसे ही होती है, बस इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो होता है उसका प्लेसमेंट बॉटम पे होता है और इसका प्लेसमेंट टॉप पे होता है। अगर मारुबुजु कैंडल आपको किसी रेजिस्टेंस के पास दिखता है तो ये ज्यादा रिलायबल होता है। नेक्स्ट है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये मोस्टली अप ट्रेंड के टॉप पे ही विजिबल होता है। हैंगिंग मैन जो होते हैं वो बिल्कुल हैमर की तरह दिखते हैं। स्मॉल बॉडी, स्मॉल अपर शेडो और लॉन्ग लोअर शेडो, और कंडीशन इसमें भी सेम ही होता है कि जो लोअर शेडो होगा ये मोर देन द ट्वाइस ऑफ बॉडी होना चाहिए। लोकेशन अप ट्रेंड के टॉप पे होगा। कैंडल जो होती है ये स्मॉल रियल बॉडी होगी। कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर रेड कलर की कैंडल होगी तो ये हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रही है। अपर शेडो छोटी होगी या फिर नहीं होगी, ये एग्जैक्टली हमें बताती है कि मार्केट में पहले बायर्स का कंट्रोल था, लेकिन एक पॉइंट के बाद सेलर अब मार्केट में अपना कंट्रोल बना रहे हैं। हैंगिंग मैन को ट्रेड करने के लिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। जब तक हैंगिंग मैन का लो नहीं कटता है और नेक्स्ट कैंडल हमें रेड कलर की मतलब बेरिश कैंडल नहीं दिखती है, तब तक हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम कैंडलस्टिक को ट्रेड करने के लिए कंफर्मेशन का वेट करेंगे। नेक्स्ट है बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये एक अप ट्रेंड के बाद विजिबल होता है। सपोज मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में थी, फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिखा। एक बुलिश कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश है, ग्रीन कलर की कैंडल है, लेकिन जो सेकंड कैंडल है वो लार्ज रेड कलर की बेरिश कैंडल है, जिसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर लिया है, जो कि हमें बता रही है कि मार्केट में प्रीवियस जो बायर्स का कंट्रोल था अब वो सेलर्स ओवरटेक कर रहे हैं। बेरिश एंगल्फिंग के लिए क्या क्या कंडीशन थी? पहले एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा, जो फर्स्ट कैंडल होगी वो स्मॉल ग्रीन कलर की होगी, सेकंड कैंडल लार्ज बेरिश मतलब रेड कलर की होगी, जो कि प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ कर रही है। एंगल्फ का मैंने आपको मतलब बताया था कि निकल जाना, तो ओपनिंग क्लोज दोनों को एंगल्फ कर लिया है रेड कैंडल ने। ये पैटर्न हमें इंडिकेशन दे रहा है कि बायर्स के कंट्रोल को सेलर ने अब डोमिनेट कर लिया है, और यहाँ से हमें ये सिग्नल मिल रहा है कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है। अभी जो अप ट्रेंड चल रहा था माइट बी पॉसिबल कि अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, जो अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो सकता है। और किसी भी पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने के लिए हम कंफर्मेशन का जरूर वेट करेंगे। सपोज अगर ये पैटर्न हमें किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास दिखते हैं तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे, और साथ में ही सेकंड कैंडल पे हमें अगर वॉल्यूम स्पाइक भी दिखे, और कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल भी बेरिश होनी चाहिए। बिना कंफर्मेशन हम ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट है डार्क क्लाउड कवर।
ये भी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि हमें सिग्नल देता है कि बुल्स आर लूजिंग स्ट्रेंथ एंड बियर्स आर कमिंग इन। मतलब जो बुल्स हैं, बायर्स हैं, वो अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं और सेलर्स अपना कंट्रोल बना रहे हैं मार्केट पे। तो डार्क क्लाउड कवर के क्या क्या की फैक्टर्स होते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। डार्क क्लाउड कवर्स जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के बाद हमें चार्ट पे दिखेंगे। फर्स्ट कैंडल जो होगा वो बिग ग्रीन कलर का कैंडल होगा और सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होगा, बट क्लोज फर्स्ट कैंडल के मिड पॉइंट से नीचे होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट कैंडल था, ये ग्रीन कलर, जो फर्स्ट कैंडल था ये एक ग्रीन कलर का कैंडल है। सेकंड कैंडल की जो ओपनिंग हुई है वो गैप अप हुई है, बट प्राइस ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जाने के लिए सरवाइव नहीं कर पाया है, प्राइस उसी पॉइंट से नीचे की तरफ आ गया है। और जो इसका क्लोजिंग है ये प्रीवियस कैंडल, मतलब पहली जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल थी उसके 50% से नीचे हुई है, जो कि हमें सिग्नल दे रही है कि मार्केट में जो बुल्स थे वो अपना कंट्रोल जो है वो लूज कर रहे हैं और बियर्स अपना कंट्रोल बना रहे हैं। इसकी जो कंडीशन है वो ये ध्यान रखना है कि जो सेकंड कैंडल होगी ना वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ओपन होगी। और सेम जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि कैंडल स्टिक को ट्रेड करने के लिए हम कंफर्मेशन का जरूर वेट करेंगे। नेक्स्ट है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि हमें सिग्नल देता है कि मार्केट में अप ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, जो अप ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स हो सकता है। तो इसके लिए पहले क्या क्या कंडीशंस होती हैं हम वो देख लेते हैं। प्रीवियस ट्रेंड जो होगा वो अप ट्रेंड होगा, फर्स्ट कैंडल होगी वो लार्ज ग्रीन कैंडल होगी। सेकंड कैंडल जो होगी वो नैरो साइज की होगी, वो रेड भी हो सकती है, वो ग्रीन भी हो सकती है और वो डोजी भी हो सकती है, बट इसमें कंडीशन ये है कि वो गैप अप ओपन होगी। थर्ड कैंडल होगी वो लार्ज बेयरिश कैंडल होगी जिसकी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के 50% के नीचे होगी, बिलो द 50%। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि एक बुलिश ट्रेंड है, सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होके एक नैरो साइज की कैंडल बनी, वो रेड ग्रीन या फिर डोजी कुछ भी हो सकती है। और थर्ड कैंडल जो थी वो गैप डाउन ओपन हुई और ओपन होने के बाद वो नीचे आ गई, बट जो क्लोजिंग था इसका वो बिलो द 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल था, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा था कि पहले मार्केट में बायर्स का कंट्रोल था, फिर ट्रेंड जो था वो पोज हो गया, फिर सेलर्स ने उस पर अपना कंट्रोल बना लिया है, जो कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल दे रहा है। ट्रेड करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट ही होता है कि आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे। बिना कंफर्मेशन ट्रेड नहीं लेने हैं, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके ये माइंड में अच्छे से बैठ जाए और आप कोई गलत ट्रेड ना प्लान कर सकें। नेक्स्ट अब हम न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को कवर करते हैं। न्यूट्रल पैटर्न से एग्जैक्टली हमें ये बताते हैं कि मार्केट में एक पोज आ गया है, अभी मार्केट कंफ्यूज है कि मार्केट को ऊपर जाना है या फिर नीचे आना है। न्यूट्रल पैटर्न्स जो होते हैं मार्केट में एक पोज का सिग्नल देते हैं, वो ये बताते हैं कि मार्केट में करंट जो भी ट्रेंड चल रहा था वो एक पोज ले रहा है, मे बी यहाँ से ये कंटिन्यू भी कर सकता है और यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है। तो पोज है मतलब अभी मार्केट में कुछ भी नहीं चल रहा है, तो हमें भी उस टाइम पे कोई डिसीजन नहीं लेना होता है। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी। ओपनिंग क्लोजिंग जो होगा वो इक्वल होता है, बट न्यूट्रल पैटर्न्स आपको जब भी मार्केट में दिखे तो एक पोज सिग्नल होता है। आपको उस टाइम मार्केट में कुछ भी नहीं करना है, ना बाय करना है ना ही सेल करना है, जस्ट वेट एंड वॉच करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो भी हमें सिग्नल मिलता है उसके हिसाब से ही हम अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। हमने अपने बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी सीखने हैं
तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो नेक्स्ट मैं वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।